हाँ भाई, अब बोल क्या दिक्कत थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। और ये है हमारा डे 3। फिलहाल हम है मैक्लोडगंज और आज पता नहीं भाई किधर निकल रहे हैं, वो तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। बट लास्ट व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है, आई बटन पे पूरी प्लेलिस्ट आ रही है, एक बार आप वो देखना, फिर आपको समझ आएगा क्या सीन चल रहा है। इधर कैमरामैन दिखाओ शोर कितना है भाई। भाई मैक्लोडगंज की जो माल रोड है ना, इतना ज़्यादा रश क्योंकि भाई कोई माल रोड पे ना ट्रांसपोर्टेशन मतलब कार वगैरह अलाउड नहीं होती, बट इधर अलाउड है। और वो भी दिखाओ भाई, ट्राली जो चल रही है कैमरामैन, ये देखो, ये जाती है भाई, मतलब कि आती जाती वही बात है धर्मशाला के बस स्टैंड से इधर मैक्लोडगंज की माल रोड। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, टाटा वाले ऑपरेट करते हैं, मतलब ये रतन टाटा जी। पैसा पैसा पैसा। बाकी तो प्रणय है मेरे साथ, हम दोनों ही बचे हैं, प्रणय का बैग उधर है। तो चलें भाई, अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन तो सबसे बेस्ट है हमारी, मजेदार। चलो भाई चलो, लेट्स गो। फाइनली पार्किंग से निकल चुके हैं एंड लेट्स गो भाई, लगाओ डेस्टिनेशन। केशव भाई तू तो मिस करेगा आज, इतनी स्पेशल जगह हम जा रहे हैं। जितना भाई चढ़ने में औखा था ना, उतना ही उतरने में औखा है। इन जैसे भाइयों की वजह से देखो बीच में ही रुक रखे हैं। कहाँ पे भाई कोई सेंस ही नहीं है, वो ये टैक्सी वाले हैं। मतलब कि मैक्लोडगंज में ना सबसे वर्स्ट चीज मुझे यही लगी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट ना बिल्कुल भी भाई बढ़िया नहीं है। बाकी भाइयों ये देखो, जूम मारता हूँ मैं, ये है HPCA यानी कि धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम। बट एनीवे भाई, हमने तो यही सोचा कि डायरेक्टली अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे जाएंगे। आज 4-5 घंटे की हमारी ड्राइव होने वाली है। और ब्रेकफास्ट हमने सुबह कर ही लिया भाई, मजेदार ब्रेकफास्ट। आप पंजाबी ढाबे पे करे आज, नहीं तो भाई साथ रह के वही अंग्रेजों वाले ब्रेकफास्ट करने पड़ते हैं, कैफेस कुफेस। ये रिच फर्म है ना ये और केशव, तो आपके भाई को भी एडजस्ट करना पड़ता है। एंड अभी तक हमारी कार चली है 321 किलोमीटर, 15.6 की एवरेज है भाई। एवरेज कम है क्योंकि यार इधर के रास्ते मैंने आपको दिखा दिए। तो भाई अब देख लो, एक डंडा बचा है, तो मैं सोचा भाई डीजल डलवा लेते हैं। हिमाचल में मेरे ख्याल से चंडीगढ़ से भी सस्ता है या फिर सेम है, क्योंकि अब थोड़ा महंगा कर दिया था हिमाचल गवर्नमेंट ने भी। भाई इधर रेट है 85.34। डीजल कर दो फुल, 3,500 का फुल हुआ है। और ऊपर देख लो स्नो माउंटेन्स, नाइस। बट भाई ना सीरियस नोट, मैक्लोडगंज से अच्छी तो भाई धर्मशाला की रोड है। इतनी खुली डुली तो चलाने में मजा आ रहा है, मजेदार। कार की परफॉर्मेंस की बात करें, 3 दिन से हमने इसकी तो बात ही नहीं करी भाई। परफॉर्मेंस एक नंबर है। 2 साल से ज्यादा पुरानी हमारी कार हो चुकी है, आई मीन इसकी एजिंग हो रही है भाई विद टाइम। बट जो इसकी परफॉर्मेंस है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से डीजल है तो एवरेज भी ठीक ठाक है। आप ना वीडियो में एंड तक बने रहो भाई। एक स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा कहीं पे रुक के कि कल हॉस्टल में हमारे साथ क्या हुआ। मतलब यार ऑब्वियस ही बात है, हॉस्टल में इधर उधर के बंदे तो आते ही है, बट एक बातचीत होगी भाई, मतलब की सीन बिगड़ गया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले भाई ये कहाँ का था, वो महाराष्ट्र का कौन एक बंदा जो कह रहा था कि गाने चला दो। आगरा का दो, एक आगरा का था, एक गुड़गांव का था, एक महाराष्ट्र का था। कह रहे हैं MH का, जो वो स्कर्ट कह रहा हूँ, निक्कर सी पहन गया था फुल्लो वाली। वो तीनों की बात कर रहे हैं। हाँ। वो तो महाराष्ट्र का है ना। कहते कि आप ना पंजाबी गाने चला दो, पैन इंडिया तो चलते हो। मैं कहा पैन इंडिया का वर्ल्ड वाइड चलाएंगे भाई। मैंने चला दिया सिद्धू मूसेवाला दी लेजेंड। कहता नहीं ये नहीं, AP ढिल्लो चला दो। मैं कहा यार माड़े हाल है, मतलब जिसे कहते हैं बिल्कुल ही माड़े हाल है। उस टाइम मैंने ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं कहा भाई जिसे सिद्धू मूसेवाला नहीं पसंद तो क्या भाई क्या। ये पहली बात थी जो मुझे पसंद नहीं आई। बट अभी मेन बात मैं आपको बताता हूँ, वो सबसे बेकार। और भाई जिस रूट पे है ना, पूरा कंस्ट्रक्शन से भरा पड़ा है। मतलब एक अच्छी खासी रोड्स बन रही हैं, चौड़ी रोड्स बन रही हैं। और आपको पता ही होगा भाई, अगर आप मनाली इस टाइम गए हो, उधर भी टनल्स वगैरह बन रही है। इधर भी यही हिसाब है, मतलब धर्मशाला के आसपास वही है भाई। आने वाले टाइम में ना पहाड़ों में ट्रेवल करना और ज्यादा इजी हो जाएगा। मतलब ये रोड्स वगैरह और एक्सपेंड हो रही हैं एंड टनल्स भी बन रही हैं। अब कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में भाई चंडीगढ़ से मनाली केवल 5 घंटे। चंडीगढ़ से मजा ही नहीं रहेगा भाई। पहले चंडीगढ़ से शिमला होता था 5 घंटे, अब शिमला भी 3, मतलब मेरे यहाँ से 3 रहेगा, चंडीगढ़ से 4 होगा। वो भी देख हाईवे बन चुका है। मजा क्यों नहीं आएगा भाई, ये क्या बात है। टोटल हाईवे बन चुका सारी तरफ ही भाई। पहले लेह लद्दाख जाना कितना मुश्किल होता था, एडवेंचरस होता था। अब तो भाई रोड्स बन चुके हैं। अब बस एक चीज बची है उधर, अगर आप कश्मीर की साइड से आ रहे हो ना, जोजिला पास, वो बन नहीं सकता भाई। वो टनल बनेगी, नहीं तो उसका ऐसा सीन है कि हमेशा ना उधर स्नोफॉल हो जाती है ना, तो गल जाती है रोड्स वगैरह, चाहे कुछ कर लो। जो मैंने सुना है भाई ऐसा ही होता है। और जब मैं गया था गर्मियों में, जून में गया था, जब भी बुरा हाल था जोजिला पास का। तो अब लेट्स सी जोजिला टनल कब तक बनती है भाई। देखो नितिन गडकरी जी काम बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, जो भी रोड डिपार्टमेंट में तो लाजवाब। ये देखो आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है। बट तूने ऐसा क्यों बोला कि भाई मजे नहीं आएंगे अब। मतलब
नॉर्मली ऐसे पहाड़ों के व्यू सीनिक व्यू कहीं करके जाते हैं। ये तो है भाई, देखो बात इसकी वैसे सही है, जैसे टनल्स वगैरह बन रही है, इन्वायरमेंट में देखो दिक्कत तो आती ही है, बट इसके दो पर्सपेक्टिव है भाई, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, कि ट्रैवल टाइम कम हो गया, और नेगेटिव वही कि भाई पहाड़ वगैरह गिर रहे हैं। अभी आपने उत्तराखंड का सीन सुना ही होगा, क्या बुरा हाल हो रखा है भाई देवभूमि में। तो यही सब चीजें हैं भाई, हर चीज का नुकसान फायदा होता ही है, समझे? वरना इधर चला सकते हैं हम, बताओ। बट जोक्स अपार्ट भाई, अब मैं आपको बताता हूँ, हिल्स में मैं ज्यादातर सेडान में होता है क्यों ट्रैवल करता हूँ भाई, जीरो बॉडी रोल। अभी भी पहले में हम चला रहे हैं, मतलब अब तो ऑब्वियसली मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो धीरे चला रहा हूँ, बट जो मजा है ना भाई सेडान का ऐसे कट मारने में भाई, मतलब पहाड़ों में यार लाजवाब। एसयूवी का इनो अलग करेक्टर है, इसका अलग करेक्टर है, बट जब गंदी रोड मिलती है ना भाई तब फटती है। बट ठीक है भाई, अपनी वरना ने अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं दी है। तो भाई फिलहाल अभी फर्स्ट स्टॉप हमने लिया है, ये देख लो कौन सी लोकेशन है, जगह का नाम ही नहीं पता, बट हिमाचल में ही हम रुके हैं। और यार बहुत ही टायरिंग जर्नी होती है अगर आप पहाड़ों में चला रहे हैं। बट आपको याद होगा स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था कि भाई ब्लॉग में बने रहना, एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको बतानी है। तो बात ऐसी है यार, जैसे आपको होता है हम ना हॉस्टल में रुके थे भाई, जो मेरे भाई पहले से जुड़े उन्हें पता होगा भाई, मैं अपने आपको प्राउड इंडियन बहुत बार बोलता हूँ, बट कभी भी ना मैं रिलीजन वगैरह ये सब चीजें ना अपनी व्लॉग्स में नहीं लाता। तो भाई कल ऐसा सीन हुआ, एक बंदा आ रखा था, आगरा का था वो मेरे ख्याल से, है ना? हाँ। ट्रैवल गाइड था, उसके बाद भाई अंग्रेजने बैठी हुई थी, हम प्रणय में केशव आराम से अपना बैठे हुए थे, चिल कर रहे थे। तो ना भाई एक आवाज सुनी मैंने, मतलब एक बात सुनी, इंडिया इज पुअर कंट्री, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कोई बाहर का बंदा है उसके सामने आप ढींगे मारते हो कूल बनने के लिए कि अपने देश की बदनामी कर रहे हो, बुराइयां कर रहे हो, ये है वो है। तो यार मैंने भी बोल दिया, मैं कहा भाई कैसे बोल रहा है तू पुअर कंट्री, क्या पुअर है, थोड़ा बता तो हमें, मतलब कि असलियत तो बता हमें कि तू किस वे में पुअर बोल रहा है। तो भाई चिढ़ गया वो, मतलब कि यार देखो बाहर वाले बंदों के सामने अगर आपके देश को कोई पुअर कह रहा है ना भाई, आपको स्टैंड लेना चाहिए, जो मुझे लगता है। उस टाइम मैं ना व्लॉग कर रहा था ना कुछ था, मतलब कि कंटेंट वगैरह के दिमाग में ये कुछ नहीं था भाई। एक ये ट्रू फीलिंग होती है, आपके मन में भी होगा भाई, अगर आप मतलब कि प्राउड हो इंडियन होने में स्पेसिफिकली। अगेन मैं कह रहा हूँ कोई मैं रिलीजियस मतलब कि धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, बीइंग इंडियन की बात कर रहा हूँ, जो टैग होता है ना हिंदुस्तानी वाला टैग, उसकी बात कर रहा हूँ। तो हमारी तू मैं हुई तो वैसे ही बोलने लग गया, भाई ये अंग्रेजने आ रखी हैं, बाहर से हैं, पता नहीं फ्रांस से हैं, तो बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, पैसे मारने पड़ते हैं, ये सब चीजें। मैं कहा बट ये तो गलत बात है ना भाई, तू अपने देश की बेइज्जती करके पैसे कमा रहा है। हमने भाई मतलब तू मैं हुई लड़ाई वगैरह, मतलब जब मैंने बस कैमरा खोला तभी भाई ने यार कैमरा बंद करा दिया, उन्होंने भी बस फिर समझ रहे हो ना कि क्या हुआ, मैं कैमरे पे क्या बोलूं। बट ये बहुत गलत है भाई, अगर आप ट्रैवल गाइड हो, कुछ भी हो यार, आपके कोई दोस्त आ रहे हैं फॉरेनर्स हैं, अब इंडिया की बेइज्जती करोगे, अच्छाई बताओगे भाई, अच्छाई बताओ, प्रमोट करो। वैसे हमारे इंडिया को जरूरत नहीं है प्रमोशन की, क्योंकि नंबर 1 पे ही है, बट भाई बुराई मत करो, और स्पेसिफिकली जो होता है पुअर कंट्री। तो ये सब चीजें भाई बहुत गलत है। एंड वीडियो के थ्रू जस्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई जो ये मैसेज है ये मत फैलाओ, इंडिया होने का प्राउड फील करो। कोई बाहर से आ रहा है उन्हें बताओ कि भाई रिच कंट्री हमारी, और पैसों में खाली रिचनेस नहीं होती भाई, कल्चर, जो इंडिया का कल्चर है ना भाई नंबर 1 है, मतलब कि रिचनेस में इतने वैरायटी है, वास्ट है। बट ठीक है, ज्यादा बोर नहीं मैं आपको करूंगा, ये जस्ट मैंने आपको अपने दिल की बात बतानी थी भाई, कि अगर आप भी कभी ये सब चीजें सुनते हो तो स्टैंड लो भाई। चलो भाई इधर से चलाएगा प्रणय, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि सफर हमारा बचा है। एंड भाई जो आज मैं जा रहा हूँ ना जिस जगह पे, मतलब दुनिया की बेस्ट जगह है भाई। क्यों भाई? बिल्कुल भाई। क्या हो गया प्रणय भाई? आए हाय क्यों कर रहे हो, पहले ये बताओ। दूसरी बार देख लिया हमने गलत सीन भाई, रोड ट्रिप पे यही होता है, सामने बंदे कुछ गलत सीन कर रहे होते हैं ना, और आप पे कोई ऑप्शन नहीं होता, दिख ही जाता है, क्योंकि रोड पर भी आपको देखना है, और धीरे धीरे हाँ यही चक्कर है, रोड पर भी आपको देखना है, गलत सीन भी दिख जाता है भाई। 2 बार देख लिया भाई, अब समझ दो, एक्शन करो। वो हो रहा था। चश्मे लूंगा मैं तो। कैसे भाई? सामने वाले? हाँ। अच्छा ये देख लो भाई, आप समझ जाओ कैसे चश्मे लेगा भाई हमारे। मैं जूम नहीं करूंगा, 1x पे नहीं करूंगा। हेलो भाई, हाई कर रहे हैं देखो। बट भाई जो भी है, जहाँ पे हम जा रहे हैं इस रूट में सीनरी कितनी सुंदर है यार, हरी भरी। भाई बेला बैठा हुआ हूँ, तो ऐसी बेले बंदों की बातें मैं आपको सुनाता हूँ क्या होती है। अभी हम सोच रहे हैं कि भाई इतनी कारें आ रही हैं, इतनी कारें जा रही हैं, बट एट प्रेजेंट 50 लाख के अंडर फॉर्च्यूनर की कोई रीस क्यों नहीं है? आपका क्या कहना है? भाई फॉर्च्यूनर तो लेजेंड है। वही भाई, लेजेंडर भी एक मॉडल है, बट हाँ लेजेंड है वो। मतलब यार हम सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों, पहले इंडेवर थी, अब वो चल गई, उसकी बात नहीं करेंगे भाई, एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, कोई उसका मुकाबला ही नहीं है यार, बताओ। और इतनी महंगी हो चुकी है। जीआर स्पोर्ट भाई 60 लाख की पड़ रही है हमारे इधर, ठीक है। इतने मर्सिडीज BMW भी आ जाती है स्टार्टिंग रेंज वाली, आपको पता ही होगा। मैं आपको अपना सीन बताता हूँ, तो शायद से जो मिडिल क्लास बंदे हैं मेरी तरह वो रिलेट कर पाए। जैसे फॉर्च्यूनर लेके ना ये हो जाएगा कि हाँ भाई एक बार पैसे लग गए, अब रेकरिंग एक्सपेंस नहीं है। वेयर ऐसे प्रीमियम मतलब लग्जरी में जाओगे ना भाई, मर्सिडीज BM में
मोटा पैसा तो लग गया आपका इनिशियली भी, बट भाई जो रेकरिंग एक्सपेंस है ना, सर्विस वगैरह, लाख की सर्विस, मतलब 50 से लाख की तो मान ही लो, वो भाई मिडिल क्लास बंदों से नहीं होता। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, नहीं होता। इसलिए ना हम लोग ये सोचते हैं कि भाई फॉर्च्यूनर ठीक है, ज्यादा पैसे हैं नो डाउट, बाद में कोई खर्चा नहीं है सर्विस वगैरह का। तू क्या सोचता है? बिल्कुल भाई, फॉर्च्यूनर सर्विस भी कोई कॉस्ट नहीं है उसकी। हाँ। और इनके एक्सेसरीज और वो सर्विस दोनों की ही बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है जो प्रीमियम ब्रांड है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चक्कर है। अगले यार सारा वरना ओनर्स हैवी ड्राइवर ही है ना? क्या भाई? सारे वरना ओनर्स हैवी ड्राइवर ही है क्या? ऐसा ही है भाई अपना, क्या करें बता। भाई आते वक्त एक टोल नहीं आया था, अब देख लो टोल आ चुका है। बताओ भाई हम किधर जा रहे हैं? क्या हम एमपी की साइड तो नहीं जा रहे? बट चलो क्या ही यार, आप आइडिया लगाओ, देखो कहीं पे आपने कुछ दिख रहा है? जैसे बोल रहे हैं ना कि दुनिया की सबसे बेस्ट जगह है वही होने वाली है। तो बस भाई कितना गैस करोगे, कहा था ना दुनिया की सबसे बढ़िया जगह पे हम आज जा रहे हैं। जी हाँ भाई, फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूँ भाई। जो सुकून घर में है वो कहीं पर नहीं मिलता है। बहुत ही लंबा सफर था, बट यारों ने कार पूरी खींच रखी थी। और अभी टाइम हुआ है 5:05। वो आप ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आया, टफी ने भाई छप्पी वाली, बताओ 2 दिन ही हुए थे टफी को भी भाई। मतलब कि डॉग्स में जितनी फीलिंग होती है ना भाई, आई एम स्पीचलेस। बाकी तो घर की वाइब भी आपको आ रही होगी, बाहर शोर चल रहा है, खड़ 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 खड़, रोटी बन रही है भाई। इतने तो क्या, वैसे 2 दिन ही हुए थे, बट यार घर का खाना, इस घर का खाना, इसलिए मैंने आज भाई बाहर सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट करा था, जो मैंने आपको इनिशियली दिखाया था। उसके अलावा भाई बीच में हम कहीं नहीं रुके, बस वो बीच में क्लिप शूट करनी है उसके लिए रुके थे, थोड़ी अंगड़ाई सी ले ली, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं रुके। ये रहा टफी, ये है रेस्ट मोड में। एंड फिलहाल तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई नो सिर्फ 3 एपिसोड की हमारी ट्रेवल सीरीज थी, और आज भी ना भाई मुझे जल्दी में ही आना पड़ा, कुछ बातचीत हो गई थी, थोड़ी इमरजेंसी थी। नहीं तो केशव देख लो 2 दिन के बाद आएगा, तो हमारा प्लान तो यही था, थोड़ा लंबा सा, मतलब कि 5 दिन का, बट हो जाती है कुछ ना कुछ बातें भाई, तो आना पड़ता है घर। देखते हैं अब क्या सीन बनता है भाई। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो, ये ट्रैवल सीरीज पसंद आई हो। मैं पर्सनली भाई पीस ढूंढने गया था, लगी रेस्ट मोड पे। रेस्ट तो देखो हुआ नहीं, ट्रैवल इतना होगा, ड्राइविंग वगैरह, उसका रोज एडिट करनी पड़ती है। और ठीक है भाई, कहते हैं ना सोशल मीडिया पे, फिल्मों में, कि काम ऐसा करो कि छुट्टी लेने की जरूरत पड़े, वही वाला हिसाब किताब है जो है भाई। ठीक है, भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा है। बट यस, फाइनली इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।